ठीक है भाई। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। आज हम उपलाड़ा के अंदर हैं और उपलाड़ा के अंदर बहुजन मूवमेंट के कुछ साथी हैं और रात्रि 12 बजे है और अभी इकट्ठे हुए हैं, तो इनसे जानेंगे कि किस विषय पर इकट्ठे हुए हैं। रात का समय है, आप भी देख रहे हैं कि इतनी रात को अभी लाइव आए हैं, तो अभी साथियों से बात करेंगे कि क्या कुछ विषय है और किस विषय पर रात के समय अभी साथी बताइए कि रात के 12 बज चुके हैं और अभी सारे साथियों के पास कॉल भी आया था, किस विषय पर इकट्ठे हुए हैं, तो बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। आज शौर्य दिवस जो 1 जनवरी 1818 को शौर्य दिवस के रूप में भीमा कोरेगांव के अंदर हमारे 500 महासैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को गादरमूली की तरह कत्लेआम काट दिया था, जिसके रूप में बहुजन समाज के लोग 1 जनवरी को हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जब देश में कहीं भी होते 1927 के बाद बाबा साहब हर बार भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस को नमन करने, उन महान महापुरुषों को नमन करने के लिए वहाँ जाते थे। 1 जनवरी 1818 के अंदर जो हुआ था भीमा कोरेगांव के अंदर कत्लेआम, तो हम पूरी जानकारी लेंगे महावीर गौतम जी से कि क्या हुआ था और किस प्रकार युवाओं को संदेश मिलेगा भीमा कोरेगांव से। जय भीम सर। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, तमाम देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को शौर्य दिवस की मैं बधाई देता हूं और सल्यूट करता हूं उन 500 सूरवीर महान योद्धाओं को, जिन्होंने इस देश में एक ऐसी व्यवस्था का अंत किया जो व्यवस्था काफ़ी सालों से देश में चली आ रही थी। साथियों, 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के भीमा नदी के किनारे कोरेगांव नामक गांव में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में हमारे 500 सूरवीर महान योद्धाओं ने पेशवाओं की बहुत बड़ी फौज, जिसमें तकरीबन 30,000 जो है सैनिक शामिल थे, उनके साथ युद्ध किया और उन लोगों को जो है हराने का काम किया। ये दिवस इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरी दुनिया में ये एक ऐसी घटना थी जो अपने आप में बिल्कुल अकेली घटना है पूरी दुनिया में। इस प्रकार की कोई दूसरी घटना पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलती है कि मात्र 500 सैनिकों ने लंबी चौड़ी 28,000 से लेकर के 30,000 की लंबी चौड़ी सेना को हराने का काम किया। तो सर, हम कैसे SC ST OBC के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं? जैसे 1585 का नारा भी देते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या 1585 हो पाएगा सर? देखिए, इस देश के अंदर जो लड़ाई है वो 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधारा है और एक विचारधारा जो बुद्ध की विचारधारा है, फूले अम्बेडकर की विचारधारा है, इस देश में काम कर रही है। और हम लोग उस विचारधारा को मानने वाले हैं जो इस पूरी दुनिया में, इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर जो है शासन करना चाहती है। और एक दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो जाति के आधार पर या वर्ण व्यवस्था के आधार पर इस देश को चलाना चाहती है। साथियों, मैं पूरे बहुजन समाज से ये कहूँगा कि जरूर इस देश के अंदर जो SC ST OBC माइनॉरिटी, जो कि इस देश का बहुजन है, मूल निवासी है, 85% लोग हैं, इस देश के मजदूर, महिला मजदूर, किसान हैं, निश्चित रूप से अगर वो इस देश में एक होकर के ये लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। और इस देश के जो 15% से भी कम लोग, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो इस देश पर लगातार सत्ता पर, व्यवस्था पर कब्जा जमाए बैठे हैं और दिन प्रतिदिन पूरे देश का जो है लोगों का शोषण करने का काम करते हैं, इस शोषणवादी व्यवस्था से हम लोग निजात पाएंगे। जय भीम सर। सर बताइए, क्या रहेगा आगे के जो मूल निवासी विचारधारा है? जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। 1 जनवरी 1818 को हमारे 500 महार सेनापतियों ने पेशवाई जो शासक था उनके द्वारा जो हमें शोषण हुआ करता था, उनके सामने उन्होंने अपनी तलवारों को उठाया और अपने हक और अधिकारों के लिए उन्होंने उनसे युद्ध किया, जिससे
आज हम उस व्यवस्था से निजात पा चुके हैं। हम सभी बहुजन क्रांतिकारी साथियों से ये निवेदन करते हैं कि आगे हमने जो 85 और 15 का नारा दिया है, हम इसको बढ़ चढ़ कर बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पर लेके जाएं। और हमारे सभी युवा साथियों से हम गुजारिश करते हैं कि बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फूले और पेरिवेर स्वामी के द्वारा चलाई हुई मुहिम को हम आगे लेके जाएं और अपने समाज को एक नई दिशा दें। जय भीम, जय मूल निवासी। मैं सभी देश के मूल निवासियों को शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को हराकर शौर्य गाथा लिखी। हमें उनसे हमारे 500 महारों को आदर्श मानकर हमें सभी मूल निवासियों को काम करना चाहिए। जय भीम, जय मूल निवासी। नारेबाजी करनी है कि नहीं ठीक है, फिनिश। साथियों, आज शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में उगलाना के अंदर ये जो साथियों के द्वारा एक पूरे देश के अंदर मैसेज दिया गया कि जो हमारे 500 महार सैनिक थे जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटने का काम किया और पेशवाई राज को ख़त्म करने का काम किया, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन जो पेशवाई राज है, जो व्यवस्था इस देश के अंदर कम होती गई। धन्यवाद साथियों।